तो पहली बात ये समझ जाएं कि कबीर साहब के माँ बाप का पता भले ना चलता हो प्रमाणिक रूप से, नीरू नीमा उनको पालने वाले गरीब जुलाहे दंपत्ति रहे हैं जो पहले हिंदू थे, वो अब मुसलमान हो गए हैं। बुनकर कबीर साहब कपड़ा बुनते रहे और कुशाग्र बुद्धि के थे, तो अपना ताना बाना चलाते चलाते भी ज्ञान का ताना बाना बुन रहे थे। गौर से देखते थे साहब किसी घटना को, बड़ी बारीकी से समझते थे। उस जमाने में काशी के अंदर लहर तारा की बात की हमने किया ना, लहर ताला तालाब किनारे साहब पाए गए थे, मतलब जन्म उनका काशी में ही हुआ है। उसी काशी में कम से कम 60-70 साल की उम्र के स्वामी रामानंद थे। रामानंद राम के उपासक थे, दशरथ नंदन श्री राम को अपना इष्ट मानते थे और ज्ञान बांट रहे थे। अब कबीर साहब अभी भोले भाले छोटे बालक खेलते कूदते उसके यहाँ जा पहुंचे, लेकिन रामानंद ताड़ गए कि बड़े कुशाग्र बुद्धि के कबीर साहब हैं, तो कबीर साहब से बड़ा प्रेम करने लगे। बालक कबीर उनके दिल में जा बैठा और एक दिन कहा कि कबीर आज ठाकुर जी की पूजा करना है, जाओ दूध लेकर आओ। और कबीर साहब अभी कितने बरस के रहे होंगे, 8 साल 10 साल की उम्र के रहे। एक बाल्टी दे दिए और कबीर साहब को कहा कि जाओ जल्दी गाय का दूध लेके आओ। कबीर साहब निकल गए जंगल की ओर और एक मरी हुई गाय पड़ी हुई थी, पता नहीं कब मर गई थी। कुछ घास उखाड़े और उसके मुंह के सामने रख दिए और माता दूध दे दो दूध दे दो, यही रट लगाए बैठे रहे आराम से। बहुत देर हो गई, स्वामी रामानंद हड़बड़ाए और देखे कि कबीर अभी तक नहीं आ रहा है। उसको तो जो भी काम बताते हैं झट करता है, आज क्या हो गया कबीर को। अपना धोती और खड़ाऊ संभाले और खटपट खटपट निकल गए। कबीर कहे गए तो गए कहाँ, कबीर ऐसा नहीं, कोई तो बात है आज कबीर के अंदर, वरना उनको आ जाना चाहिए। देर भी हो रही है, ठाकुर जी की पूजा का वक्त निकला जा रहा है, मुहूर्त खत्म होने जा रहा है। वो दौड़े कबीर साहब के लिए अपने शिष्यों को लेकर। जाके देखते हैं कि एक पेड़ के नीचे गाय मरी हुई पड़ी है, कुछ चारा उसके सामने पड़ा हुआ है और कबीर साहब बोल रहे हैं कि मैया दूध दे दो ना, दूध दे दो ना। जाके देखे तो अब वो तो बालक कबीर था, रामानंद भी आवाज, ये क्या माजरा है, समझ में नहीं आया। कहे कबीर ये गाय मरी हुई है, चारा भी नहीं खा रही है, दूध कैसे दे देगी। अब कबीर साहब के पास मौका मिला दांव खेलने का। यही तो वो चाहते थे कि रामानंद को समझाना चाहते थे। रामानंद को कहा कि स्वामी जी मैं कैसे कहूं कि आप के जो ठाकुर जी हैं, मंदिर में आपके जो भगवान विराज रहे हैं, यदि आपके ठाकुर जी दूध पी सकते हैं तो ये मरी हुई गाय दूध दे सकती है। सन्नाटा पसर गया जब ये सुना कि ठाकुर जी जब दूध पी सकते हैं तो इस गाय को दूध देना पड़ेगा, ये गाय दूध दे सकती है। काटो तो खून नहीं स्वामी रामानंद के अंदर, एकदम भौचक्के ये बालक, और वो समझ गए कि साधारण बालक नहीं है और मान लिए, गुरु मान लिए उनको स्वामी रामानंद की कबीर स्वयं गुरु कबीर हैं। इनके अंदर बहुत प्रतिभा है, आने वाले ये वर्षों में युगों युगों तक याद किए जाएंगे और इनके ज्ञान और ध्यान से दुनिया आलोकित होगी। लोग कहते हैं कि स्वामी रामानंद गुरु थे, मामला बिल्कुल उल्टा है। गुरु कबीर रामानंद स्वामी के गुरु हैं। देखिए बात को समझने की बात है। बीजक में स्वयं इसका प्रमाण सदगुरु कबीर साहब देते हैं। बीजक सदगुरु कबीर साहब की मौलिक रचना है। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, चारियों युग का महात्म कबीर मुख ही जनाई बात। चारियों युग का महात्म जो सत्य है, आत्मज्ञान है, साहब कहते हैं उसके लिए लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है। मसी कागज छुओ नहीं, मैंने ऐसा कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, लेकिन मैं अपने अनुभव से ज्ञान को जानता हूँ, वही बांट रहा हूँ। और ये कबीर का मंच भी अनुमान का नहीं है, अनुभव का मंच है। ये विश्वास का नहीं, विवेक का मंच है। ये मानने का मंच नहीं, जानने का मंच है। इसलिए अपने को जानो, अपने ज्ञान को जानो। आप ज्ञान का खजाना लिए बैठे हैं, किसी परमात्मा के सामने गिड़गिड़ाने के लिए नहीं। अपने सारे विकारों को धो। कैसे? जो तू साचा बाणिया, सांची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के पूरा दूरी बहाओ। ये कबीर साहब की बानी है बीजक में। जो तू साचा बाणिया, यदि सच्चे व्यापारी हो,
व्यापारी तो आपके यहाँ ये गल्ला पानी बेचते हैं, साबुन सोडा और बाकी चीजें खाने पीने की, चावल दाल से लेकर गुड़ और तेल मसाला। लेकिन यदि आप ज्ञान के व्यापारी हो तो अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूरी बहाओ। झाड़ू ऐसा लगाओ कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माया, मत्सर सारे विकार दूर हो जाएं। आपके बिहार की बड़ी महिमा है, यहाँ दिन रात सत्संग होते हैं, टैलेंटेड बच्चे पैदा होते हैं, बड़े बड़े पदों पर आपके बच्चे जाके काम करते हैं। आप भूखे रह जाते हैं, नंगे रह जाते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाते हैं। बांस की झोपड़ी में रहते हैं, फूस की झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन बच्चों को आईएएस अफसर बनाते हैं। बड़े बड़े फील्ड में बच्चों को ले जाने के लिए आप सारा कुछ कुर्बान कर देते हैं। ये आपकी बड़ी महिमा है। लेकिन एक बड़ी कमजोरी आपकी ये भी है, यूपी और बिहार को लोग बदनाम करते हैं। इसलिए करते हैं आप लोग जानते हैं, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। ये जो चोरी हिंसा है, बेईमानी है, ठगाई है, लूटपाट है, एक जमाने में बिहार बड़ा मशहूर था, लेकिन अब बहुत सुधर गया है और कुछ बकाया है, उसे भी सुधारिए। इसलिए तो यहाँ बुद्ध महावीर विहरते थे, कबीर यहाँ घूम घूम करके अलग जगाते रहे। सदगुरु अभिलाष साहब मेरे गुरुदेव आपके गांव में घर में आकर खटिया पर बैठ करके प्रवचन किए। आपने चरण धोया है, चरणामृत लिया है, आपकी वो सरसों की साग और मकई की रोटी खाए हैं और ज्ञान बांटे हैं। ये धरती उर्वर है। आप लोग अपने भीतर से अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भगवान तो आने को बेताब ही है। भगवान तो एकदम द्वार पर खड़ा है। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। वो कब रुके हुए हैं? भगवान क्या है? भा से भूमि, ग से गगन आसमान, वा से वायु और ना से नीर यानी पानी, और मात्रा है आ, वो आसमान हो गया। मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये संपूर्ण सृष्टि ही भगवत सत्ता रूप में है। चराचर ब्रह्म, इस जगत को ब्रह्म कहा गया है। विद्वाद ब्रह्म जो लगातार फैल रहा है, बढ़ रहा है, ये पूरी समष्टि ही भगवान का रूप है। एक बीज जाता है जमीन में, उचित नमी, पानी, खाद, हवा मिलती है और मौके पर अंकुरित हो जाता है। अभी कितने जीव जमीन के अंदर दबे हैं, जैसे ही बारिश होगी लाखों करोड़ों प्रकार के जीव जंतु अस्तित्व में आ जाते हैं। ये प्रकृति की लीला है। कोई भगवान नहीं बैठा है आसमान में जिसके इशारे से कहते हैं पत्ता हिलता है। वाह भाई वाह, पत्ता हिलता है उनके इशारे से, चलो मान लेते हैं। तो आतंकवादी के हाथ में जो मशीन गन हिलता है वो कौन हिला रहा है? फिर वही ना हिला रहा है। तो फिर आतंकवादी का क्या दोष है? बिना सोचे समझे बेसिर पैर की बात करते हैं लोग। तो कोई ऐसा आसमान में भगवान नहीं बैठा है जिसके इशारे से दुनिया चल रही है। भगवान आपके भीतर बैठा हुआ है। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग। क्या गजब की शैली है साहब की समझाने की। कितनी सरल बात करते हैं, जमीन की बात करते हैं। गांव का अनपढ़ गंवार कहे जाने वाला आदमी जिस बात को समझ ले, सदगुरु वो बात करते हैं। ज्यों तिल माही तेल है, तिल आप सब पैदा करते हैं, तिल में तेल समाया होता है। तिल को मशीन से पेरा जाता है तो मशीन में से निकलता है तेल, लेकिन तेल लोहे के मशीन में नहीं है, तिल में तेल है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग। चकमक पत्थर आपने देखा है, मैंने बचपन में देखा है, लोग एक लोहे की पट्टी लेते थे और उस पर रुई लगा के चकमक पत्थर से मारते थे, या चकमक पत्थर पर रुई लगा करके लोहे की पट्टी से मारते थे। आग लग जाती थी, पीढ़ी पर लगाते और पीते थे। वो लाल लाल चकमक पत्थर, उसमें आग ऑलरेडी है। और आग कहाँ है और बता दूं, थोड़ी सी विज्ञान की बात भी समझो। आप लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ये जो आपकी साड़ी दिख रही है ना, इसमें जितने रंग हैं वो सब सूरज के हैं। सूरज 7 रंगों से बना है। 7 घोड़े कहते हैं ना, 7 घोड़े पर सूरज चलता है, ये 7 रंगों का कमाल है। सारे रंग सूरज के हैं। साड़ी में या ईंट में या जो भी चीज देख रहे हैं, जहां भी रंग है वो सूरज वहां है। अब साड़ी को जलाओगे तो जो साड़ी जलेगी तो राख जो गिरेगी, कार्बन, वो मिट्टी है। धुआं जो उड़ रहा है वो हवा के साथ उड़ता है, और जो नमी है हल्का सा साड़ी को जलाओगे
तो उसमें से पानी जैसा माहौल मालूम पड़ेगा आपको। तो मिट्टी, पानी, आग, हवा एक साथ रहते हैं सदा, सब जगह है, कोई कभी अलग नहीं है। आप जो पानी पीते हैं ये भी हवा है, दो गैसों का मिश्रण H2O, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु, H2O मिलते हैं तो H2O बनते हैं और इससे पानी बन जाता है। इसी तरीके से हमारा शरीर क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। मिट्टी, पानी और आग, हवा से यह अधम, मिटने वाला, बिखरने वाला, मरने वाला शरीर बना है। मरेंगे एक दिन, पक्का है, मर ही रहे हैं। अच्छे से समझ जाओ तो मर ही रहे हैं। यदि हमें 70 साल जीने के लिए 7 करोड़ सांस मिली है तो उसमें से आप सोच सकते हो अपनी उम्र के अनुसार, किसी के 30 करोड़ सांस खत्म हो गए, किसी के 50 करोड़ सांस खत्म हो चुके हैं, किसी के अब गिनती के सांस बचे हैं 2-4 लाख, किसी के 2-400 भी बचे हो सकते हैं। हो सकता है आज रात में कोई निपट जाए। भारतीय उपमहाद्वीप में चीन, जापान, कोरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा, ये देश जब हम सोते हैं, हम लोग खुद हिंदुस्तान के अंदर 1.5 अरब की आबादी में हैं और ये 200 अरब 300 अरब की तादाद में सोते हैं। इसमें इसी रात को आज सोएंगे हम, रात को जब हम उठेंगे अपने बिस्तर से तो हजारों लोग भारतीय उपमहाद्वीप में मर जाते हैं। इसमें हमारी भी कल परसों गिनती आने वाली है। इसलिए कभी बुरा मत करो, किसी कभी पाप कर्म मत करो। मरोगे तो हिसाब देना पड़ेगा खुदा को, गॉड को, भगवान को। कर्म फल मिलेगा आपको, पाप करोगे तो पाप भोगना पड़ेगा। गंगा में नहाने से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। गंगा में तन का मैल धुलेगा, मन का नहीं। मछली वहीं रहती है गंगा में, नदी में, तीर्थ पवित्र नदियों में, रोज नदी में है, बास जाती है मछली की। मैल शरीर के धुल सकते हैं, पाप नहीं धुलेंगे मन के। उसके लिए ये सत्संग के गंगा में नहाना है, इसी की हम चर्चा कर रहे हैं। तो रामानंद स्वामी की बात चल रही थी। रामानंद राम रस माते, कहाँ ही कबीर हम कहीं कहीं था के। साहब ने बीजक में ये लाइन लिखा है, उनके चेले लिखते थे, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, चारी युग का महात्म कबीर मुखई जनाई बात। ये जो साहेब साखी बोल रहे हैं उसका मतलब है कि सत्य को मैंने खुद अनुभव किया और बताया है दुनिया को। लिखने पढ़ने का काम मैंने नहीं किया, मैं बोलता था, मेरे चेले लिखते थे। तो इस प्रकार से रामानंद स्वामी के लिए साहब ने बीजक में कहा है, रामानंद राम रसमाते, रामानंद राम रसमाते कहे कबीर हम कहीं कहीं था के। साहब कहते हैं कि हम कह कह के थक गए स्वामी रामानंद को कि असली राम ये दशरथ नंदन श्री राम नहीं है। इसीलिए भी कबीर साहब के गुरु रामानंद नहीं है, क्योंकि वो अपने गुरु को असली ज्ञान बांट रहे हैं। तो गुरु कैसे हो सकते हैं रामानंद? खुद गुरु कबीर हैं स्वामी रामानंद के गुरु, खुद कबीर साहब गुरु हैं स्वामी रामानंद के, ना कि स्वामी रामानंद कबीर के गुरु हैं। अपने गुरु को असली ज्ञान बांट रहे हैं। और बीजक में और भी कहा है, जा ही राम को करता कहिए ताको काल न राखा। ये लाइन सुनते हैं आप, जा ही राम को करता कहिए ताही काल न राखा। जिस राम को स्वामी जी आप करता कहते हैं, जगत का नियंता कहते हैं, अनंत ब्रह्मांड नायक मान रहे हैं, विष्णु के अवतार मान रहे हैं, उसको भी काल ने नहीं रखा। आखिर में श्री राम के साथ उनके चारों भाई, पत्नी और तमाम लोग पूरे अयोध्यावासी सरयू में समा गए। कहते हैं कि सांस लेने के लिए एक चींटी तक वहां पर नहीं बची, सब चले गए। ये हालत हुई है। और स्वामी जी को साहब समझा रहे हैं कि आप उन्हें जगत कहता करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। राम ही राम पुकारते, जिभ्या परिगौ राम, सुधा जल पीवे नहीं, खुद पीवन की हम। राम राम पुकारते से जीभ में घट्टे पड़ जाते हैं, लेकिन कोई राम नहीं आता है। राम राम पुकारते पुकारते दशरथ स्वयं प्राण त्याग दिए, आए राम बचाने। 14 साल वनवास में थे और उनका प्राणांत हो गया। अपने बाप को जो नहीं तार पाए वो आपको कैसे तारेंगे? हाँ, लेकिन राम के आदर्श को आप सीखते हैं, उनके जीवन दर्शन में जो अच्छाइयां हैं उनको धारण करते हैं।
तब आपका कल्याण होना शुरू हो जाएगा और आप अपने मुक्ति की ओर चलना शुरू कर देंगे। ये बात बिल्कुल सही है। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। ये लाइन मोदी साहब को बोलना चाहिए था 22 जनवरी को, वहां रामलला के जब मूर्ति की वो प्रतिष्ठापना कर रहे थे और क्या कहते हैं उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे। ये लाइन बोलना चाहिए था। वो राजनीति की बातें करते रह गए, लेकिन ये बड़ी बात राम का वो संदेश नहीं दे पाए। यदि उस दिन मोदी साहब बोले होते, जबकि आपने देखा कोरोना के टाइम वो घंटी बजवा सकते हैं, ताली और थाली बजवा सकते हैं, तो राम के उच्च आदर्श को क्यों नहीं बोले आप मोदी साहब? मैं आपसे बार बार ये सवाल पूछता रहूंगा। बहुत बड़ी गलती किया आपने। ये लाइन बोलना था पूरे देशवासियों को कि आज राम को विराज रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा करने से कोई प्राण नहीं आ गया राम के अंदर। यदि आप खोजने जाएंगे कि रामलला जो 5 साल की उनकी मूर्ति की प्रतिष्ठापना हुई है, आज जाके खोजो अयोध्या के अंदर कि वो धनवा बाण लेकर के खेल रहे होंगे, तो ऐसे राम नहीं मिलने वाले हैं। 50 डिग्री के सेल्सियस गर्मी में वो सरयू में डुबकी मार रहे होंगे, ऐसे राम नहीं मिलेंगे आपको। वो ऐसे ही खड़े हैं, वैसे ही है, जैसे मूर्ति लगाई गई वैसे ही रहेंगे। लेकिन वो चलेंगे फिरेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, न बात करने वाले हैं। लेकिन एक बात, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। मेरे देशवासियों, राम स्वयं अपनी मुंह से कह रहे हैं रामायण के अंदर कि जब वो बचपन में रहे हैं तो अपने माँ बाप के चरण छूते रहे, इसलिए वो महान से महान हुए, भगवान कहलाए। इस राम के गुण को अपने धारण करो। अपने बच्चों को बोलते वो कि हे बच्चों, आज के बाद मेरे देशवासियों, सारे हिंदुस्तान भारतवर्ष के बच्चों, अपने माँ बाप के चरण छूना शुरू कर दो। वो माँ बाप चाहे सो रहे हो, चाहे जो भी हो, आप जगोगे सवेरे सवेरे, उठो जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सूरज निकलने के आसपास तो उठो, कम से कम 5 बजे। और सबसे पहला काम है माँ बाप के चरण का स्पर्श करना। इतना बड़ा आशीर्वाद मिलता है कि इसका कोई ठिकाना नहीं। आप में से कोई कहीं जा रहे हो यात्रा में, बाइक में, गाड़ी में, माँ बाप के चरण वंदन करके निकलिए, बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा। कभी एक्सीडेंट नहीं होगा यदि आप आशीर्वाद लेके निकलते हैं। एक लड़का है जो टीम इंडिया का विकेट कीपर बल्लेबाज है, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत पिछले साल जब उनका एक्सीडेंट हुआ था, अपनी माँ से मिलने जा रहा था और माँ को सरप्राइज देने जा रहा था। माँ को बिना बताए कार लिए और निकल गया। फुल स्पीड में कार चला रहा था और उसकी कार डिवाइडर से जा टकराई। उसकी कार के परखच्चे उड़ गए, वो खुद बेहोश हो गया, उसकी टांग लगभग टूट गई, फ्रैक्चर हो गया और बाद में वो पास में खड़े बस के ड्राइवरों ने उसे बचाया था। और आज वो टीम इंडिया के लिए खेल रहा है, वर्ल्ड कप खेल रहा है 2024 का T20 का। जल्दी रिकवरी किया, लेकिन उसने एक बड़ी गलती की थी। बिना माँ को आशीर्वाद लिए, माँ को सरप्राइज देने के लिए, शायद 1 जनवरी का दिन था, वो यात्रा करते पहुंच रहे थे अपने घर के लिए, दिल्ली के आसपास, या दिल्ली की घटना है। तो मैं कह रहा था चरण छूना चाहिए, ये बात राम से सीखना है। राम को भगवान मानने से कोई बेड़ा पार नहीं होगा। राम को मत मानो, राम की मानो। लाइन समझिए, राम को मत मानो, चाहे मानो, लेकिन राम की जरूर मानो। रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु। ये बात मोदी साहब बताते तो क्या हमारे देश का तकदीर नहीं बदल जाता? और उसने नहीं बताया, चलो उनकी गलती वो जाने। आप लोग तो रामायण पढ़ते हैं, आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ। मैं जब गुरु संतों के साथ जुड़ा, संतों को सुना, ये लाइन सुना, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, उसी दिन से मैंने अपने माँ बाप का चरण वंदन करना शुरू कर दिया। मैं कॉलेज भी पढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही उठता था माँ बाप के चरण छूता था। और शायद यही वो बड़ी वजह है माँ बाप के चरण छूने का, कि आज मैं यहाँ साहब के मंच पर बैठा हूँ और आप में से तमाम लोग मेरा चरण छूना चाहते हैं। ये आपकी महिमा है, इसमें मेरी कोई गरिमा नहीं है, या आपकी बलिहारी है, आप लोग ऐसा करते हैं। तो हो सकता है वो आशीर्वाद आज फल फूल रहा है। ऐसे ही करिए, माँ बाप से बड़ा कोई भगवान कहीं नहीं है।
आसमान में जो कल्पना के भगवान है वो तो ना दिखाई देने वाला माँ बाप है, लेकिन आपके घर में जो माँ बाप हैं वो आपके साक्षात जीवित भगवान है। बोलो अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की, सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की, समस्त श्रोता सत्संगियों की। ऐसे सत्संग सुनो, चेतना बदलो, बदल के जाओ। मैं यहाँ कबीर की महिमा गाता रहूंगा, कबीर के जीवन दर्शन से क्या मिलेगा? ठीक है, कबीर साहब हमारे संत शिरोमणि हैं, उनके जीवन में बहुत कुछ है, लेकिन सीखना और समझना आपको है। तो आज हमने दो चीजों को अभी तक देखा है। पहला हमने देखा कि कबीर साहब जन्म लिए थे, कहीं कोई आसमान से प्रकट नहीं हुए थे, जिनके लिए कहा जाता है कि वो चमकता हुआ एक सितारा आया और कमल के फूल पर आकर के प्रकट हो गया, बालक का रूप ले लिया।